दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब, पूरी इंसानियत के मानने वालों की लड़ाई को, कोई भैया हो, कोई सैया हो, कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई माई का लाल, एक बार तो सरकार भी खिलाफ हो तो हम सरकार के खिलाफ भी केस फाइल करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन पूरी दुनिया के लोगों को ये इंसानियत के केस को जिता के रहेंगे। किसी भाई को, किसी बहन को हताश होने की जरूरत नहीं, लूज होने की जरूरत नहीं, और अपने पेशेंस को बना करके कामयाबी की तरफ आप बढ़ रहे हो, बढ़ोगे और आगे बढ़ते चले जाओगे। ये मेरा आपको पूरी दुनिया को वादा है। सर क्वेश्चन ये था कि मुझे ऐसा लगता है कि ईपी सिंह के सर के हवाले से उन्होंने जो गुलाम हैदर के खिलाफ कोई इस किस्म की कोई एप्लीकेशन इंडिया में जहां से ये क्लियरेंस होनी है इसके वीजे की, वहां कोई इस तरह की एप्लीकेशन वगैरह तो नहीं दी हुई। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे मोमिन मलिक सर के बारे में कि 7 मई को आखिरकार कोर्ट में क्या हुआ, जिसका खुलासा मोमिन मलिक सर ने 7 मई के बाद किया। तो आप मेरा वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा और जितना हो सके ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा। तो 7 मई के कोर्ट में क्या हुआ, इस बात का खुलासा मोमिन मलिक सर आज अपनी वीडियो में करने वाले हैं। तो मैं आज आपको वो वीडियो दिखाऊंगी जिसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मोमिन मलिक सर वीडियो में बता रहे हैं। सीमा हैदर क्यों नहीं पेश होती अपने कोर्ट में और क्यों अपनी तारीखों को नहीं करती है, इसका क्या कारण है, क्या रीज़न है, क्या वो इन चीज़ों से भागती है या उसका कोई सपोर्ट करता है। इन सब के विषय में आज मोमिन मलिक सर से बहुत सारी खुलासे करने वाले हैं जो आपको देखना चाहिए और सुनना चाहिए। तो आइए वक्त जाया ना करते, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या सच्चाई है। दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब, पूरी इंसानियत के मानने वालों की लड़ाई को, कोई भैया हो, कोई सैया हो, कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई माई का लाल, एक बार तो सरकार भी खिलाफ हो तो हम सरकार के खिलाफ भी केस फाइल करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन पूरी दुनिया के लोगों को ये इंसानियत के केस को जिता के रहेंगे। किसी भाई को, किसी बहन को हताश होने की जरूरत नहीं, लूज होने की जरूरत नहीं, और अपने पेशेंस को बना करके कामयाबी की तरफ आप बढ़ रहे हो, बढ़ोगे और आगे बढ़ते चले जाओगे। ये मेरा आपको पूरी दुनिया को वादा है। सर क्वेश्चन ये था कि मुझे ऐसा लगता है कि ईपी सिंह के सर के हवाले से उन्होंने जो गुलाम हैदर के खिलाफ कोई इस किस्म की कोई एप्लीकेशन इंडिया में जहां से ये क्लियरेंस होनी है इसके वीजे की, वहां कोई इस तरह की एप्लीकेशन वगैरह तो नहीं दी हुई जिसकी वजह से जो क्लियरेंस है वो नहीं आ रही। उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे दुनिया जानती है, उसको हमारे अधिकारी उसको सब जानते हैं कौन है। एप्लीकेशन दे ना दे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कोर्ट के ऑर्डर 7 लगाए हुए हैं जो कोर्ट में उसकी जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारत में उसको बुला रहा है वो स्पॉन्सर मैं हूँ, मोमिन मलिक। तो मैंने उसको स्पॉन्सर भी किया है और उसमें कारण बताया कि मैं क्यों बुला रहा हूँ, सारे केसेस का हवाला दिया है। तो वो उसको कुछ भी देने लगे। अब अगर दो पार्टीज में लड़ाई होती है तो एक पार्टी तो एलिगेशंस लगाएगी, तो लगाने दो। उसके एलिगेशन से क्या होता है, एलिगेशंस लगाना अलग बात है, एलिगेशंस को साबित करना अलग बात है। जी अच्छा, वही मेरा जो क्वेश्चन है मैं यही जितनी भी इन्होंने मेरे खिलाफ भी वहां रघुपुरा पुलिस स्टेशन में दी, सोनीपत में भी दी, दूसरी जगह बहुत सी जगह जो इन्होंने एप्लीकेशंस दी, बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगाए। पुलिस में जांच ने सबको तार कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ उसमें। ये मुझे भी फांसी लगवा रहे थे, जी फांसी लगवा देंगे, ये कर देंगे, मेरा चश्मा तो हिला नहीं सके थोड़ा सा, ये मुझे फांसी लगवाएंगे। मेरा ये क्वेश्चन था सर कि जितना आपने बताया है कि पाकिस्तान में जो एम्बेसी है उसके हवाले से कुछ चीजें उनको चाहिए थी, पेपर चाहिए थे, वो आपने क्लियर कर दिए। अब वो एम्बेसी से वहां चला गया क्लियरेंस के लिए। मेरा सवाल ये था, क्या यहाँ पर भी इंडिया से भी आपको कोई इसके हवाले से कॉल आई है कि भाई इस काम में ये रुकावट है या कोई क्लियरेंस के हवाले से? ये मेरा मकसद था पूछने का। जब से भारत में हमले हुए हैं, मुंबई अटैक हुआ है, हमारे पंजाब में हमारी इस बेस के ऊपर जो हमारा बेस था वहां अटैक हुआ है, और सोमनाथ मंदिर पे बहुत जगह हमारे अटैक्स कितने हुए हमारे पास, ये देखो ना आप। तो जब से सरकार ने जो है वो हर चीज को बड़ी बारीकी से छानना बीनना शुरू किया, और करना भी चाहिए मैं तो कहता हूँ। तो वो सारी चीजें तो पहले बड़ा आसानी से चीजें मिल जाता था, लेकिन अब जो है
अब सारी चीजें छानबीन करके तसल्ली करके तब होता है, उसमें टाइम लगता है। लेकिन भारत की सरकार कभी भी जायज वीजे को नहीं रोकती है। कितने पाकिस्तान के लोग यहाँ आते हैं, हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज करा के जाते हैं, और जो कोर्ट केसेस है वो भी आते हैं चले जाते हैं। मैंने कितने लोगों को बुलाया है, कितने लोग पता नहीं यहाँ आए हैं अपना काम करके चले गए हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हाँ, ऐसा नहीं है, भारत की सरकार को सब कुछ देखना पड़ता है। तो वो भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भी है। तो वो हमारे जो अधिकारी हैं वो समय समय पर बिजी होते हैं, उनके पास शेड्यूल टाइट होता है। दिन में जो चल रहा है वो सब कुछ ठीक होगा। सिर्फ एक मेल का इंतजार है, जैसे ही मेल का क्लियरेंस आता है तो इसको हाई कमीशन से फोन आएगा। गुलाम हैदर को इसका नंबर भी वहां दिया गया है, पासपोर्ट नंबर सब कुछ जा चुका है वहां पर, और उनको मेल आएगा कि आ जाओ, और जैसे ही आएंगे स्टैंप लगा के इनको दे दीजिए। हमारे दो मौकिफ है, वो हमारे पॉइंट्स हैं। नंबर 1, बच्चों को हैदर को दिलवाना, वो हमने ऑर्डर कोर्ट से, वो हमने ऑर्डर करा के पहले से रखे हुए हैं, वो टाइम पहले। सिर्फ गुलाम हैदर का बेटा मैं कई बार कह चुका हूँ। सही बात। नंबर 2 पॉइंट, सीमा हैदर को जेल कराना। तो इसको जेल कराने से पहले जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस है वो बच्चे दिलवाना इम्पोर्टेंस है। हाँ, हो सकता है कि गुलाम हैदर के आने से पहले ये जेल भी हो जाए। इसके खिलाफ हमने बहुत सारे केसेस लगा रखे हैं, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। तो ये 2 पॉइंट्स हैं। हाँ, जो लीगल जो दूसरे केसेस हैं उन केसेस वो चलते रहेंगे, उससे हमें क्या है। गुलाम हैदर आए तो एक बार, जैसे ही वो आता है उसके बच्चे उसको दिलवाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है। ऐसे है ना, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। अगर पहले भी गुलाम हैदर को हमारा होता है एक्सपेक्ट कि शायद इस टाइम तक आ जाए, इस टाइम तक आ जाए, वो तो आगे भी तारीख जाएंगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही ये गुलाम हैदर आएगा, हम एक एप्लीकेशन लगाएंगे कि गुलाम हैदर आ चुका है भारत में, उसको वीजा मिल चुका है, एप्लीकेशन के साथ वीजा की कॉपी लगेगी, पासपोर्ट की कॉपी लगेगी। लिहाजा हमारे केस की जो सुनवाई है फला डेट में लगी हुई है, उसको आज ही टेकन अप कर लिया जाए, और हम आज ही रिकॉर्डिंग इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगे, तो वो टेकन अप हो जाएगी। वो कोई बड़ा, हमारा रोज का काम है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लंबी लगी है, छोटी लगी, वो हमारे हाथ की बात होती है। तो जैसे ही आएगा हम वो केस टेकन अप करा इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा देंगे, रिकॉर्ड करा के बच्चे दिला के इसको भेज देंगे, जा भाई तू जा, और बाकी प्रोसीडिंग हम अपना आप करते रहेंगे। पावर अटॉर्नी हमारे पास है। पहले 2 क्वेश्चन बहुत जरूरी है सर। पहला, ये वो कहते हैं कि केस डिस्पोज हो जा रहे हैं और मोमिन सर किसी को कुछ नहीं बताते। दूसरा, वो ये कहते हैं कि मोमिन सर कुछ छुपा रहे हैं। सर, आज पूरी दुनिया के सामने बताएं मुझे, आप क्या छुपा रहे हैं सर, हमें बताएं। बच्चों की हमारी लड़ाई सबसे पहली बच्चों की थी। हमने बच्चों के ऑर्डर करा चुके, और उसके बाद गुलाम हैदर की वेट है। जैसे गुलाम हैदर आएगा, बच्चों से मुलाकात होगी, बच्चे उसके पास रहेंगे भी, जितने दिन का वीजा होगा उसके पास भी रहेंगे। वो खिलाएगा भी अपने बच्चों को, गोद में उठाएगा भी, दुनिया को दिखाएगा भी, और इसको जेल भी कराऊंगा। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी वकालत का ये लक्ष्य है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि गुलाम हैदर अगर कहीं सुन रहा है तो सुन ले कान खोल के भाई, परेशान मत हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तेरे बच्चे तेरे को जरूर दिलाऊंगा, तू आएगा भी भारत में, बच्चे भी खिलाएगा, और सीमा हैदर को तेरा बदला सीमा हैदर से जरूर लूंगा, उसको जेल जरूर कराऊंगा जो तेरे साथ गलत काम किया है। और ये पूरी दुनिया के लोगों को मोमिन मलिक का वादा है, ये मेरी वकालत का मकसद है। ये अगर मेरी वकालत भी खत्म हो जाती है किसी वजह से, या कोई कहते हैं जी आप वकालत के अलावा भी कोई काम इसमें करो, तो मैं वकालत के अलावा भी एक इंसान के रूप में, एक भारतीय के रूप में, एक वकील के तौर से के साथ साथ एक भारतीय के रूप में, एक आम नागरिक के रूप में भी आपकी वकालत से अलग एक इंसानियत के नाते एक अपने आप को वकील भूल करके एक इंसान मानकर आपकी मदद करूंगा, कर रहा हूं, और आगे भी करूंगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। हमारे भारत के बहुत सारे लोग, बल्कि ज्यादातर लोग आपको इस मुद्दे पर चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको मिले, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो भारत के लोगों को मैं सलूट करता हूं जो आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके पड़ोसी, आपके देश के लोग भी आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है,
आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको दो बातों पे करना पड़ेगा। एक तो आपको सब्र से काम लेना पड़ेगा, दूसरा आपको अपनी कोई ऐसी बात जुबान से नहीं निकालनी जिससे जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाए और वो हमारे लिए यहाँ पर मुश्किल का सबब हो जाए। दूसरी बात, आपको जो है सब्र से काम लेना है। जहां अब तक आप इतना सब्र करते आए हो, थोड़ा सा समय और है, और बहुत बड़ी बात नहीं, बिल्कुल कामयाबी बाह फैलाए आपका इंतजार कर रही है। आप देख रहे हो मैं बिल्कुल सुकून से बैठा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या किया हुआ है। सही बात है मैम। आप देख रहे हो ना, मैं बिल्कुल सुकून से बैठा हूँ। मुझे पता है कि भारत में आएगा भी, बच्चे भी दिलाऊंगा सारे काम। तो जो आदमी काम करता है, पहले आप देख रहे थे मैं रात को 11-11 बजे 2-2 बजे वहां जा रहा हूँ, तो वहां तो मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूँ। अब वक्त आपके आने का है, आपको बच्चे दिलवाने का है, इसको जेल भिजवाने का है। तो हमारी कोशिशें जारी है, कर रहे हैं, करेंगे। और ये आपका मेरा पूरी दुनिया को वादा है, आपको नहीं, पूरी दुनिया को वादा है कि आपके ये दोनों काम 101%